तकल्लुम और तलज़्ज़ुज़ का कीमती सरमाया फराहम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जफर भाई अगर इजाजत दें, क्योंकि आपका शहर है, तो 2 शेर हम सुना दें। अजमल सुनिएगा, शेर सुनते हैं आप लोग? शेर सुनते हैं? बिल्कुल। लोग शेर सुनना भी भूल गए। असल में 2-4 साल में आना क्या छोड़ के शेर सुनना ही लोग भूल गए। तो हम नहीं आए, हमारी कोई गलती नहीं है, ये गलती इन लोगों की है कि इन लोगों ने बुलाया ही नहीं। गलती हो वो लोग समझे भाई। एक शेर सुनाते हैं आप लोग, सुनिए कि बाज़ पर की तरफ देखा करो, बाज़ पर की तरफ देखा करो। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बाज़ पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। शेर सुनिएगा तो जरा शेर की तरह से सुनिएगा, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेजा थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहां दरबार में सज्जाद हैं, हम तो चल कर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। एक शेर वो होता है जो सुना जाता है, एक शेर वो होता है जो देखा जाता है। इत्तेफाक से दोनों का तलफ्फुज एक ही है, एक ही तलफ्फुज से काम चलता है, जो सुना भी जाता है, जो देखा भी जाता है। शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को ज़रगाम कहते हैं। वही ज़रगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू करते तो उस कैफियत को गज़नफर कहते हैं। वही गज़नफर जब अपनी कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को ज़ेगम कहते हैं। वही ज़ेगम जब अपने शिकार पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर रहे हैं कि बाज़ुओं पर की तरफ देखा करो, बाज़ुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। एक शेर सुनाना है, सुनिएगा मुफ्ती साहब, कि बाज़ुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जी अकबर की तरफ देखा। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं जरा एक बार अपने माँ और बाप की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। बाज़ुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। मस्जिदे वीरान बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो। एक जंग का मैदान है, बस 72 की तरफ देखा करो। मैदान है, बस 72 की तरफ देखा करो। हर हैदरी नारा लगाओ और फिर बाबे खैबर की तरफ देखा करो। एक बार अली का नाम लेकर जरा दोनों हाथों को उठा, चले जाएंगे। बुजुर्गों से कुछ नहीं कहना है, जो मेरी उम्र के लोग हैं कम से कम वो लोग तैयार हो जाएं। बार बार हम खड़े रहो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। आपकी दुआओं से मेरी भी अच्छी खासी हैसियत है। ये ऐसे आपसे हम मजाक नहीं कर रहे हैं। जो साहिब हैसियत है, जो साहिब इल्म है, जो साहिब अदब है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये अलग सी बात है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग भट्टा लग जाता है। जिस तरह से हिंदुस्तान में एक स्पीकर की सलाहियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भूले से किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आता है कि जो इंसान पार्लियामेंट में बैठकर 542 लोगों को अपने काबू में रख सकता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी वजारत उज़्मा के कलमदान का बेहतरीन मुहाफिज साबित हो सकता है।
मेरी भी अपनी एक हैसियत है, आप भले महसूस करें ना करें, ये अलग सी बात है कि निजामत के दाग बेल में हम चढ़कर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। लेकिन चलिए, ये वक्ती वाहवाही के चक्कर में हम अपना दायमी कैरियर खराब नहीं करना चाहते हैं। हम अपने बुजुर्गों से कतई नजर, अपने अहबाब से गुजारिश करेंगे कि थोड़ी सी उनकी आवाज बुलंद हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, अपने हाथों को उठाकर जरा मोहब्बत के साथ, फजाए इश्क से जब आसमान भरते हैं, फजाए इश्क से जब आसमान भरते हैं, बगैर पर के परिंदे उड़ान भरते हैं। फजाए इश्क से जब आसमान भरते हैं, बगैर पर के परिंदे उड़ान भरते हैं। हुजूर, आपके बहते हुए पसीने से हमारे घर के सभी इत्रदान भरते हैं। हमारे घर के सभी इत्रदान भरते हैं। मैं एक चिराग हूँ, शायद इसीलिए जुनून मेरे खिलाफ हवाओं के कान भरते हैं। चिराग हूँ, शायद इसीलिए जुनून मेरे खिलाफ हवाओं के कान भरते हैं। आप दाद दे ना दे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझको मालूम है कि मैं शायर अच्छा हूँ। मुझको ये मालूम है कि हवाओं के कान भरते हैं, मेरे खिलाफ हवाओं के कान भरते हैं। हमारी जान में शामिल वतन परस्ती है, हम अपनी जान में हिंदुस्तान भरते हैं। बल्कि ये कहिए कि एक तरह से पोस्टमार्टम हो रहा था, है कि नहीं? मुमकिन है कि आपको अच्छा लगता हो, हम मुसलमान हैं, हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। लोग कहते हैं हज महंगा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हज महंगा हो गया है, नमाज में कौन सा पैसा लग रहा है? हॉस्पिटल आबाद हो गए, एयरपोर्ट्स आबाद हो गए, स्टेशन आबाद हो गए, सारी जगह आबाद हो गई, थाने आबाद हो गए, मगर आज तक मस्जिदें आबाद नहीं हो पाई। इकबाल ने कहा था कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बल्कि तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली ना रही, मस्जिदें मर्सियाँ खाहें के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जब मुझे हैरत होती है उस वक्त जब मुसलमानों से ये कहा जाता है कि नमाज पढ़िए, मुसलमानों से कहा जाता है नमाज पढ़िए, किस कदर हैरत की बात है। मगर मुसलमान किसी से नहीं डरता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मुसलमानों की खाली मस्जिदों को देख लीजिए। मुसलमान जिंदगी के साथ सुन रहे हैं, बस इसी तरह से आपको सुनना है और इसी तरह से आपको बैठना है, जिस तरह से आप बैठे हुए हैं। जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, इंशाअल्लाह आपका इश्क जवान होता जाएगा। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। संजय मिश्रा शौक ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे समझ सकता है, हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। यकीन फैजाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान करते आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ऐ दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वज़ू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज इश्क हरगिज़ हम कज़ा होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह आपके इश्क की नमाज कज़ा नहीं होगी। इस जरा बोलिए सुभान अल्लाह, जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे ही बोलिएगा। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। मैं इस वक्त कुछ नहीं दे रहा हूँ। जफर भाई हम अनाउंसर हैं कहाँ? हम ना शायर है ना अनाउंसर है, हम तो कुछ भी नहीं है। ये सब आपकी मोहब्बत है, हम कुछ नहीं है मेरे भाई। एक शेर सुनिए कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। इंशाअल्लाह आप बोले ना बोले, मेरे बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं वो जरूर नवाजेंगे कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मुझे मालूम है कि जिस तरह से फूल के लिए सुतून, इश्क के लिए जुनून और कुर्बानी के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शायरी में तारीख बनाने के लिए किसी मर्द कलंदर की जरूरत पड़ती है। वरना स्टेज का शायर स्टेज पे पैदा होता है, स्टेज पे जवान होता है, स्टेज ही पे मर जाता है।
मगर जो सच्चा शायर होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। मगर हम ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में आवाज किसी की होती है, बोलता कोई और है, फिक्र किसी की होती है, सोचता कोई और है, तहकीक किसी की होती है, लिखता कोई और है, शेर किसी का होता है, पढ़ता कोई और है। मैं अपने दौर का मैं जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने दौर का सबसे बड़ा फसादी हूं। आप शेर सुनिएगा शेर की तरह से। मगर जो लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान। रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। सफर भाई फिर नया शेर कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जहां तक शेर पहुंचे सुभान अल्लाह बोलिए। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाद क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाद क्या, तूफान क्या। अरे जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दो दे सुभान अल्लाह। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाद क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाद क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार्का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार्का, अरे कोई तो हुसैनी खड़े होकर नारा लगाए, एक भी नहीं है। खराबी है कहा, पहली खराबी तो ये है कि तुम दीवार पे पेशाब करते हो, और दूसरी खराबी ये है कि तुम फकीरों पे भूखते हो। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं, जमीन पे इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं जमीन पर कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा न कर दे। कोई अल्लाह का नेक बंदा जमीन पर सजदा ना कर दे, इसीलिए हम दीवार पर पेशाब करते हैं। और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांग रहा है, खुदा से क्यों नहीं मांग रहा? कहां चोट लगी है और इलाज कहां का करा रहे हैं? कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है, हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर। बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है, बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है, बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है। अरे ये सब बचा के रखिए भाई, अभी आलमी शोहरत याफ्ता शुराए कराम आएंगे तो उनको कहाँ से मिलेगा। बचा के रखिए ये सब माशाअल्लाह। नहीं हमारे लिए कोई जरूरी नहीं, हम तो चाहते हैं सिर्फ लोग सुन ले, यही हम पे एहसान है। हम उस दौर में शेर सुना रहे हैं जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जा रही है जफर भाई। अब आजकल के बच्चे गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं, मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, आराम का नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। सैयद अली खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा था जफर भाई आप उर्दू जानते हैं? उसने कहा उर्दू तो नहीं जानते हैं, मेरे घर में एक तोता है वो बहुत अच्छी उर्दू बोलता है, कभी आइएगा तो देखिएगा वो तोता बोलता है मेहरबान, आदाब, ज़हे नसीब, तशरीफ लाइए। मैंने कहा आपको भी उर्दू सीखना चाहिए। उसने कहा कि सीखना तो चाहिए, लेकिन जब मुझको मालूम हुआ कि ये जबान परिंदों की जबान है तो हमने सीखना कोई जरूरी नहीं समझा। एक दूसरे शख्स से हमने पूछा कि आपने उर्दू क्यों नहीं सीखी? उसने कहा कि मुझको मालूम हुआ कि उर्दू मीठी जबान है और मुझे इस वक्त सरे दर्द शुगर की बीमारी है और डॉक्टरों ने मीठी चीजों से परहेज बताया। नशे व फराज से गुजर रही है तो जाहिर सी बात है आदमी शेर कहाँ सुने और शेर क्या सुनाए। इस वक्त हमारे सामने खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ताहिर रज़ा साहब जामई चंद लम्हे के लिए मिंबर नूर के जलवाबार हैं और बहुत अच्छी तकरीर और खिताबत के साथ वो तशरीफ लाने वाले हैं। अगर आप मेरी बात पे तायद व तस्दीक कर रहे हैं तो जरा एक बार सब लोग मिलकर अपने हाथों अच्छा असल में मसला यह है कि चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, जाने किन मरहलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला।
जब धान से चावल निकलता है तो उसे कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है, फिर उसी तरह से एक शायर को शेर लिखने से पहले उसे कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। इसलिए ये तसव्वुर आता है, तसव्वुर आता है। फिर उसके बाद जब सियार का इम्तिहान होता है, फिर मिसरा बनता है, फिर शेर बनता है, तब कहीं जाके आपके हुजूर और आपकी अदालत में पेश होता है और आप समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो कि इबादत करता है।